नमस्कार। सर्वप्रथम नमन करता हूँ कुसाई जी महाराज को और नमन करूंगा नापासर के इस शानदार पंडाल में, शानदार माहौल में, एक सामाजिक समरसता के माहौल में यहाँ के बुजुर्गों को नमन करूंगा, महिलाओं को, बच्चों को, उन सबको नमन करते हुए पूर्व राज्यसभा की सांसद हमारी दादी माँ जमुना बारूपाल जी को के चरणों में अपना शीश रखता हूँ। यहाँ मौजूद पूर्व पार्षद, महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष मातृत्व समान कमला बिश्नोई जी, बीसी गहलोत जी, तमाम सम्मानित सांगीलाल जी वर्मा, तमाम सम्मानित नापासर के लोग, तमाम सम्मानित राधा भार्गव जी नोखा की ब्लॉक अध्यक्ष है महिला कांग्रेस में, तमाम सम्मानित नापासर के बंधुओं और नौजवान साथियों, आने वाला समय चुनाव का है। 7 तारीख को देश की और प्रदेश की दिशा तय होने जा रही है। पिछले 5 साल में महारानी ने क्या क्या काम कराए और मोदी जी ने क्या क्या कुकर्ते किए, वो सबके सामने है। आज देश के हालात हम सबके सामने हैं कि देश किस दिशा से दूर जा रहा है। आज जीएसटी लगा दी गई व्यापारी भाइयों के ऊपर, गब्बर सिंह टैक्स। एक वक्त होता था जब सेठ धनाढ़ लोगों के ऊपर ही टैक्स लगा जाता था, मगर आज ऐसा वक्त आ गया कि एक आम आदमी, एक आम किसान, छोटा से छोटा व्यापारी, छोटा से छोटा दुकानदार, छोटा से छोटा मोहल्ले में रहने वाला व्यक्ति वह इस टैक्स के अंदर आ गया। आज आम व्यक्ति डरा हुआ है। अशोक जी गहलोत की सरकार थी, जब इसी सरकार में आपको मेडिकल चेकअप फ्री होते थे, दवाइयां फ्री मिलती थी, सुख सुविधाएं मिलती थी, किसी भी तरीके आपको परेशान नहीं होना पड़ता था। प्रशासन आम व्यक्ति के लिए, आम किसान के लिए, आम जन के लिए काम करता था। मगर आज के दौर में क्या हो चला है, आम व्यक्ति डरा हुआ है, सामाजिक समरसता खतरे में आ गई है, सामाजिक समानता खतरे में आ गई है। आज सवर्ण को दलित से लड़ाया जा रहा है, सवर्ण को ओबीसी से लड़ाया जा रहा है, अगड़ों को पिछड़े से लड़ाया जा रहा है, सवर्ण क्लास को माइनॉरिटी से लड़ाया जा रहा है। सामाजिक सद्भाव का जो देश था, सामाजिक समरसता का जो माहौल था, उस माहौल को आज खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आज हम किसान व्यापारी अपने पशुधन को कहीं लेकर के जाते हैं तो आज हमें मार काट दिया जाता है। आज 11,000 किसानों को आत्महत्या कर ली गई है। कल राहुल गांधी जी ने कहा अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 1 महीने के अंदर किसानों का कर्जा माफ करेंगे। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जहां भी हमारी सरकार बनेगी हम 1 महीने के अंदर कर्जा माफ करेंगे। पिछले दिनों मोदी सरकार ने जो नोटबंदी का काम किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। 100 लोगों की मृत्यु हुई नोटबंदी के नाम के ऊपर लाइन में लग करके। वह नोटबंदी में लगा हुआ गरीब, वह नोटबंदी में लगा हुआ किसान, वह नोटबंदी की लाइन में लगा हुआ दलित, वह हर पिछड़ा व्यक्ति जो नोटबंदी में लगा हुआ था, उस लाइन में लगा हुआ था। अगर नहीं था तो अडानी और अंबानी नहीं थे। यह देश अडानी और अंबानी को बेचने के कगार पर है। आज हमारे ये विरोध करते थे एफडीआई का, आज एफडीआई को ये डिफेंस नीति में लेके आ गए हैं। डिफेंस नीति कहते हैं रक्षा नीति को। हमारे देश की सुरक्षा हमारे देश का नौजवान करता है, मगर आज एफडीआई को भी उसके अंदर लेके आ रहे हैं। आज विदेशियों से हमारे देश की रक्षा कराने की बात करते हैं। आज सोचिए देश किस दिशा में जा रहा है। हमें तय करना पड़ेगा। आज बड़े बड़े उद्योग फ्लॉप हो चुके हैं। आज बिजली की दरें किस तरह से बढ़ रही है आप देखिए। पहले बिजली का बिल 200 रुपए आता था, अब 5-5 हजार रुपए का करंट लगता है। आप सोचिए हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। पहले युवा पढ़ा लिखा नहीं होता था, आज युवा बीटेक, एमटेक, एलएलबी, एलएलएम किया हुआ मिलेगा। डॉक्टर आज 1 करोड़ रुपए के अंदर डॉक्टर लोग बन रहे हैं। आज सोचिए कि शिक्षा कितना महंगा कर दी गया। शिक्षा महंगी हुई मगर उनके लिए नौकरी नहीं मिलती।
आज युवाओं को नौकरी कौन देगा, ये सोचना पड़ेगा। आज कारखाने बंद हो रहे हैं, वहां पर रोजगार नहीं मिल रहे हैं, तो सोचिए उन कारखानों में वो बंद होने पर वहां के लोगों को रोजगार कौन देगा, ये हमें सोचना पड़ेगा। आज देश का राष्ट्रवाद खतरे में है, देश की राजनीति खतरे में है, देश की राष्ट्रप्रीति खतरे में है, देश का राष्ट्र प्रेम खतरे में है, देश की हर एक राष्ट्र सोच खतरे में आ चुकी है। आज खतरे में आ गया, देश का सांसद खतरे में आ चुका है। आज संसद भवन के अंदर जो नीति निर्धारण होती थी उसको एक प्रस्ताव पास करके निकाल दिया जाता है। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, अभी कई लोग आ रहे जा रहे घूम रहे हैं, राजनाथ सिंह जी कल घूम रहे थे यहाँ पर। इस राजनाथ सिंह जी से पूछिए 4 साल तक आप कैमरे में नजर नहीं आए, आखिर आपके हाथ का छल्ला कहाँ गया? आप घूम घूम के भाषण दिया करते हैं। 4 साल से मोदी जी ने आपको दबा के रखा हुआ था, आज आपने वोट लेने के लिए कैसे आ गए आप लोग? नितिन गडकरी इनका मंत्री हुआ करता था, आज पता लगता है नितिन गडकरी कहाँ पर है, कोई पता नहीं है। ये रंगा और बिल्ला की सरकार है। ये सरकार के अंदर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सरकार है। सिर्फ 2 गुजराती सरकार को चला रहे हैं। सामाजिक समरसता को खत्म कर रहे हैं ये लोग, सामाजिक सद्भाव को खत्म कर रहे हैं लोग। आज देश की स्थिति में आ गई है कि राफेल का इतना बड़ा घोटाला इन्होंने किया, मगर उसके लिए बोलने को तैयार नहीं है ये लोग। गांव वाली चुराए चुराए पर इन्होंने शराब के ठेके खोल दिए। सोचिए आज हमारे समाज को क्या देना चाह रहे हैं? क्या समाज को ये शराब के ठेके देंगे? क्या इस समाज के अंदर इस तरह से राष्ट्र द्रोह देंगे? सोचिए आप, ये हमें सोचना पड़ेगा। देश के विकास के लिए एक चीज सोच होती है कि मैं राष्ट्र के लिए कितना समर्पित हूँ। राष्ट्र के लिए सिर्फ कहने से समर्पित नहीं होता कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ। देश के लिए समर्पण करना है तो देश की छत्तीस समाज के लिए सोचना पड़ेगा। देश के अंदर सामाजिक विध्वंस ना हो, इसलिए स्वर्ण और पिछड़े सभी एक साथ कैसे रहे उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। आज अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई को खत्म करना पड़ेगा। मगर इस व्यक्ति ने जो जहर बोला है सामाजिक विध्वंस के अंदर, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज ये व्यक्ति कहीं पर भी जाता है, सिर्फ सूट और बूट की सरकार के रूप में पेश किया जाता है। वह व्यक्ति जिसके पास सोच नहीं है, वह व्यक्ति जिसके पास नीति नहीं है, वह व्यक्ति जो आज बड़े बड़े अंबेडकर जी की जो बनाया हुआ शानदार एक कानून उसको बदलने की बात करता है। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी, बनते ही इन्होंने कहा था कि मैं संविधान के अंदर 1700 कानून बदलूंगा। ये ताली बजाने की बात नहीं है। सोचिए, क्या संविधान निर्माता इतने कमजोर व्यक्ति थे? भीमराव अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी जितना पढ़ा हुआ संसार में इंसान नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति के बनाए हुए संविधान को आज ये बदलना चाहता है। अगर ये संविधान, अगर भीमराव जी अम्बेडकर से ज्यादा कोई पढ़ा लिखा इंसान इस देश में 100 साल में कोई जन्मा हो तो मुझे एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए। वह व्यक्ति जिसको सिंबल ऑफ नॉलेज का नाम दिया जाता है, उस व्यक्ति के बनाए हुए संविधान को बदलने की बात करता है ये व्यक्ति। और मैं आप लोगों से प्रण दिलाना चाहूंगा, जो भारत के संविधान को बदलेगा हम उसकी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। भारत का संविधान हमारा राष्ट्र प्रेम है, भारत का संविधान हमारे राष्ट्र संपत्ति है, भारत का संविधान हमारे लिए राष्ट्र द्रोहर है, भारत का संविधान हमारी धार्मिक पुस्तक है, भारत का संविधान हमें अपने धर्म को याद करने की स्वतंत्रता देता है, भारत का संविधान सभी समाजों को एकजुट करने की स्वतंत्रता देता है, संपूर्ण आजादी की स्वतंत्रता देता है भारत का संविधान। भारत का संविधान हमें अपने धंधों को करने को, अपने व्यवसाय करने का, हमें पूजा पाठ करने का, हमें अपने नीति निर्धारण करने का, हमें शिक्षा हासिल करने का, हमें हर एक चीज का पूरी की पूरी आजादी देने का किसी ने कार्य किया है तो वह भारत का संविधान है। भारत के संविधान ने हमें वोट देने का अधिकार दिया, भारत के संविधान ने हमें लोकतंत्र के अंदर किसी से सवाल करने का अधिकार दिया, भारत के संविधान ने हमें किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी उच्च स्तर पर बैठा हो, उसकी कॉलर पकड़ के उससे सवाल पकड़ने का अधिकार हमें उसने दिया। भारत के संविधान ने हमें नौकरी दी, शिक्षा दी, हमें सड़कें दी, हमें समाज दिया। आज उस समाज को, उस शिक्षा को खत्म करने की बात करता है। आज सोचिए, आज 1 करोड़ रुपए के अंदर अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बनेगा तो क्या गरीब और पिछड़े घरों में से कोई डॉक्टर बन के निकलेगा? नहीं निकलेगा। ये सोचना पड़ेगा। आज एमबीबीएस करने के लिए 70 से 80 लाख और 1 करोड़ रुपए लगता है। सोचिए कि व्यवस्था कैसे होगी।
आज देश के अंदर जो स्थिति हो रही है, आज IIT का छात्र उसको मार दिया जाता है, रोहित वेमुला को। रोहित वेमुला कौन? एक दलित समाज का व्यक्ति था जो आगे आगे के बहुत बड़ा नेतृत्व करता है इस देश का। इस देश के अंदर हर उस व्यक्ति की आवाज दबाई जा रही है जो भारतीय संविधान की बात करता है। भारत का संविधान हमारा मान है, हमारा सम्मान है, हमारा अभिमान है। आने वाला चुनाव हमें जवाब देना है वीरेंद्र बेनीवाल जैसे व्यक्ति को जिता करके। वीरेंद्र बेनीवाल सामाजिक समरसता का रूप है। वीरेंद्र बेनीवाल जी सामाजिक सद्भाव का रूप है। एक वक्त होता था कि लाइट, सड़कें, पानी नजर नहीं आते थे, ये कहां से आए? एक वक्त होता था कच्चे कच्चे मकान होते थे, आज पक्के पक्के मकान कैसे बने? ये सभी कांग्रेस की देन है। ये लाइटें कहां से आई? इन लाइटों के ऊपर, इन खंभों के ऊपर जो लाइटें लगी वो कहां से आए? ये तार कहां से बिछे? हमारे बुजुर्ग ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि एक वक्त था जब गांव से बाहर से पानी भर के लाया करती थी हमारी बूढ़ी माए। आज घर घर के अंदर पानी का पाइप लगा हुआ है, नल लगा हुआ है। ये व्यवस्था किसने दी? ये सभी व्यवस्थाएं कांग्रेस पार्टी ने। एक वक्त होता था कि जयपुर से बीकानेर की एक सिंगल सड़क होती थी, टूटी फूटी सड़क होती थी। ये डबल सड़क किसने बनाई? ये 4 लेन सड़क किसने बनाई? ये गली गली चौराहे चौराहे किसने बनाए? ये सामाजिक समरसता का सद्भाव का मैसेज किसने दिया? संदेश किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो छत्तीस समाज की बात करती है। मैं अपनी बात को यही खत्म करूंगा। आने वाले 7 तारीख के अंदर आपको सामाजिक सद्भाव के रूप में, सामाजिक समरसता का रूप वीरेंद्र जी बेनीवाल के लिए वोट मांगना है और वोट देना है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।